Hello students, this is part 4 video of chapter 4, and in this video we will do new words, glossary and the first word is European. European. Second, establish. Establish. Third, concession. Concession. Fourth, entire. Entire. Fifth, battle. Battle. Sixth, defeated. Defeated. Seventh, rumor. Rumor. Eighth, revolt. Revolt. Ninth, administration. Administration. 10th, emperor. Emperor. 11th, governor. Governor. 12th, territory. Territory. 13th, maintenance. Maintenance. 14th, sepoys. Sepoys. 15th, ready-made. Ready-made. 16th, suppressed. Suppressed. 17th, hindrance. Hindrance. 18th, grievance. Grievance. 19th, protest. Protest. Now we will do glossary. First one is divide and rule. Means keeping control over people by making them fight against each other. इसमें अंग्रेज़ ब्रिटिशर्स क्या करते थे, दो राजाओं को आपस में फ़ाइट करवा देते थे और दोनों के ऊपर कंट्रोल रखे अपना मैक्सिमम फ़ायदा वो उठाते थे. सेकंड, नेशनलिज्म मीन्स फीलिंग ऑफ लव फॉर आवर कंट्री, कि जब इंडियंस में अपने ही देश के लिए इतना प्यार जागा कि उन्हें ये एहसास हुआ कि हमें हमारा देश आज़ाद करवाना है. तो ये नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी ये 1857 के रिवॉल्ट के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी. थर्ड, बर्थ राइट. अ लीगल राइट अ पर्सन हैज़ फ्रॉम बर्थ. वो कानूनी अधिकार जो हमें पैदाइशी मिलते हैं, जैसे कि हर बच्चे का पैदाइशी हक है, बर्थ राइट है कि उसको एजुकेशन मिले, अच्छा खाना मिले. ठीक है, तो ऐसे हर इंसान के कुछ ना कुछ लीगल राइट होते हैं जो उसको बाय बर्थ ही मिल जाते हैं. फोर्थ, स्वदेशी, रिलेटेड टू आवर ओन कंट्री. जैसे ही हम बेटा लाइव क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं, स्वदेशी मतलब जो हमारे खुद की कंट्री से बिलोंग करती हैं, अपने ही देश की चीज़ें स्वदेशी. फिफ्थ, बॉयकॉट, टू रिफ्यूज़ टू बाय, कि जब इंडियंस ने अंग्रेज़ों की चीज़ों को ख़रीदने से साफ रिफ्यूज़ कर दिया था, मना कर दिया था, बिल्कुल अंग्रेज़ी सामान का बॉयकॉट कर दिया था. Now let's move to the question answer. First one is, people of which European countries come to India as traders? कि यूरोपियन कंट्रीज से कौन से कंट्री के लोग इंडिया में आए थे एज अ ट्रेडर, एज अ व्यापारी, कि व्यापार करने के पर्पज़ से कौन सी कंट्री यूरोपियन कंट्री से लोग आए थे. तो सबसे पहले आए थे बेटा पुर्तगाल से वास्को द गामा, फिर यूनाइटेड किंगडम से आए थे ट्रेडर्स, और फ्रांस से भी इंडिया में ट्रेडर्स आए थे. सेकेंड क्वेश्चन, राइट द आउटकम ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857. कि जो 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, विद्रोह हुआ था, उसका आउटकम क्या था, रिजल्ट क्या रहा. द रिवोल्ट ऑफ 1857 was suppressed by the British. After this, the rule of the East India Company came to an end. कि इसका बेटा रिजल्ट ये हुआ कि ये जो विद्रोह किया गया था इंडियंस के थ्रू, तो ये सब एक साथ नहीं हुआ था, एक साथ विद्रोह नहीं किया था, सब जगह अलग अलग. अवध से अलग टाइम पे रिवोल्ट स्टार्ट हुआ, कानपुर से अलग टाइम पे, बिहार से अलग टाइम पे. तो इसकी वजह से जो ब्रिटिशर्स को बहुत काफ़ी सफिशिएंट टाइम मिल गया, जिसकी वजह से वो इस रिवोल्ट को सप्रेस्ड कर सके, दबा सके. और लेकिन इस 1857 के रिवोल्ट के बाद क्या हुआ, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो अंग्रेज़ी कंपनी थी, उसका एंड हो गया. और उसके बाद से जो पहले जनरल और गवर्नर हुआ करते थे इंडिया में, उनका सिस्टम ख़त्म हो गया और वाइसरॉय का सिस्टम स्टार्ट हो गया था. क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड रॉलेट एक्ट अफेक्ट द इंडियंस. कि जो रॉलेट एक्ट आया था बेटा, वो आया था 1919 में. उसका इंडियंस के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा था, क्या इफेक्ट आया था. Under this act, any Indian could be imprisoned without trial. So they get disappointed and they decided to get freedom from British rule.
बेटे रोलर टेक्स्ट के अंदर क्या था सिस्टम रोलर टेक्स्ट में, कि जो अंग्रेज़ हैं, जो ब्रिटिशर्स हैं, वो किसी भी इंडियन को बिना किसी ट्रायल के डायरेक्ट उनको जेल में बंद कर सकते थे, बिना किसी पूछताछ के। हल्का सा उनको सस्पेक्ट हुआ, संदेह हुआ कि भाई ये कुछ मतलब ब्रिटिशर्स को ज़रा भी कुछ संदेह हुआ, डाउट लगा, तो किसी भी इंडियन को जेल में बंद कर सकते थे। इससे क्या हुआ, इंडियंस में बहुत गुस्सा भर गया, क्योंकि किसी की गलती थी, किसी की गलती नहीं थी, बिना सोचे समझे वो लोगों को उठा उठा के जेल में बंद करने लगे। तो जो इंडियंस थे वो काफ़ी डिसअपॉइंट हो गए, उदास हो गए, एंड दे डिसाइडेड टू गेट फ्रीडम। फिर उन्होंने फाइनली यही डिसाइड किया कि हमें ब्रिटिश रूल से आज़ादी ही चाहिए, अब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा है, क्योंकि ये अननेसेसरी ऐसी पॉलिसीज़ और ऐसे एक्ट लागू कर रहे थे इंडियंस पे, जिसकी वजह से इंडियंस बहुत ज़्यादा हद तक वो परेशान होने लग गए थे। दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो, एंड इन अपकमिंग वीडियो वी विल डिस्कस हॉट